नमस्कार साथियों। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में जानेंगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज रहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में और लिब्रे ऑफिस के बारे में और एमएस ऑफिस के बारे में। तो आज मैंने आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कुछ ऐसे फैक्ट्स रखे हैं इस वीडियो में, ताकि आपको डिफरेंसेस क्लियर हो सकें कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, लिब्रे ऑफिस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से जान पाएँ। तो समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्लास की तरफ चलते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। और आज का वीडियो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और जो भी बच्चे अभी जुलाई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ओ लेवल की, तो उन बच्चों के लिए भी ख़ास तौर से क्वेश्चंस रहेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस क्लास से आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू वर्ड जैसा कि लिखा हुआ है, वर्ड प्रोसेसिंग की बात करते हैं हम लोग। तो वर्ड प्रोसेसिंग जानने से पहले हम लोग कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं लिब्रे ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। और ऑफिस का मतलब है कि जो भी ऑफिशियल वर्क से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, यानी कि जिन सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग नॉर्मली ऑफिस में वर्क करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इसी के तर्ज पे आपका लिब्रे ऑफिस भी आया है, जो कि ओपन सोर्स है। यानी कि दोनों में मूल अंतर क्या है, ये आपका जो लिब्रे ऑफिस है ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जबकि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये आपका वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर है। ये जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं होता है, जबकि लिब्रे ऑफिस ये क्या है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल रहता है। जबकि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इंस्टॉल करने के लिए या परचेज़ करने के लिए आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है। मेन डिफरेंस आपका जो है दोनों में ये रहता है। बाकी दोनों ही वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं, आपका लिब्रे ऑफिस भी और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी। फीचर्स कुछ अलग रहते हैं, कुछ ऑप्शंस अलग रहते हैं। जैसे कि मैंने कुछ डिफरेंसेस बता रखे हैं इस पे। जैसे राइटर है, इधर वर्ड है। तो यहाँ पे ऑफिस के वर्क के लिए जैसे कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, इसी तरह से आपका लिब्रे ऑफिस में इसका नाम आता है राइटर। यानी कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है कि जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड होता है, तो इसी की तरह से लिब्रे ऑफिस में क्या यूज़ करते हैं हम लोग, तो राइटर का यूज़ करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि एक्सेल, जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल होता है, तो एक्सेल का सेम काम करने के लिए हम लोग लिब्रे ऑफिस में किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, तो कैल्क का यूज़ करते हैं। इसी तरह से पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं कहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो इसी के बिहाफ पे हम लोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए लिब्रे ऑफिस में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो इम्प्रेस का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रहता है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सेस का यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं एमएस एक्सेस। जबकि लिब्रे ऑफिस में क्या यूज़ करते हैं, बेस। इसी को नाम बदल के बेस रखा गया है इसमें। यानी कि नाम का अंतर है, बाकी जैसा काम राइटर करता है यहाँ पे, वही काम यहाँ वर्ड करता है। जैसा काम यहाँ पे कैल करता है, वही काम यहाँ पे एक्सेल करता है। जैसा काम इम्प्रेस करता है, वही काम आपका पावर पॉइंट करता है। जैसा काम यहाँ बेस करता है, वही आपका एक्सेस करता है। फिर उसके बाद कुछ और सॉफ्टवेयर दिए हैं, जैसे इसमें यहाँ पे आउटलुक होता है, एडिशनल पब्लिशर है। आउटलुक आपका ईमेल वगैरह के लिए होता है, ऑफलाइन ईमेल आप इस पर चेक कर सकते हैं। पब्लिशर पब्लिशिंग के लिए होता है, ये सॉफ्टवेयर इसमें आपका यूज़ किए जाते हैं। जबकि लिब्रे ऑफिस में कुछ और जैसे फॉर्मूला एडिटर का यूज़ किया जाता है और वेक्टर ग्राफिक्स का यूज़ किया जाता है एज अ पेंटिंग के लिए। तो ये आपके डिफरेंसेस रहे दोनों में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और लिब्रे ऑफिस में, जो कि आपके एग्ज़ाम में अक्सर इनसे क्वेश्चंस बनते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है कि इनके एक्सटेंशन क्या रहेंगे। तो आप लोग पहले तो एक्सटेंशन समझ लें क्या होता है। तो एक्सटेंशन का मतलब होता है फाइल का सेकेंडरी नेम। जैसे कि हम लोग जब फाइल सेव करते हैं, तो वहाँ पे ये ध्यान रखते हैं कि वो फाइल किसी न किसी नाम से सेव करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने राइटर ओपन किया या एमएस वर्ड ओपन किया, वहाँ पे मैंने कुछ डेटा लिखा और उसको मुझे सेव करना है। तो सेव जब करेंगे तो किसी ना किसी नाम से सेव करते हैं, ताकि वो आइडेंटिफाई हो सके कि हमने किस नाम से फ़ाइल बनाई है। तो इसी तरह से एक्सटेंशन नेम भी यूज़ होता है, फाइल नेम और डॉट एक्सटेंशन। तो फाइल नेम तो आपने दिया कंप्यूटर के माध्यम से, आपने जैसे सेव किया तो फाइल नेम पूछा गया, आपने फाइल नेम दे दिया। लेकिन एक्सटेंशन कंप्यूटर अपने आप लगाता है, और ये किस लिए होता है कि कंप्यूटर खुद आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई कर पाए कि ये फ़ाइल किस सॉफ्टवेयर की है। यानी कि अगर राइटर की फ़ाइल है तो राइटर का एक्सटेंशन लग जाएगा उसमें ऑटोमेटिक, वर्ड की फ़ाइल है तो वर्ड का एक्सटेंशन लग जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करो फाइल को तो आपको ये ना बताना पड़े कि ये फ़ाइल आपको ओपन करनी कहाँ पे है। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, ऑटोमेटिक एक्सटेंशन जैसे यूज़ करता है, और जब भी आप फाइल ओपन करते हो तो उस एक्सटेंशन की मदद से ही जिस एक्सटेंशन की फ़ाइल होती है उसी सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाती है। तो कुछ एक्सटेंशंस मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है जहाँ पे सारे एक्सटेंशन बताए हैं, राइटर, कैल्क का, इम्प्रेस का, बेस का, वर्ड का क्या होता है। तो आप लोगों को जानना है तो वो भी आप उसको देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका अगर हम लोग बात करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग का काम क्या होता है, क्या करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग में, तो जैसे कि मैंने बताया कि वर्ड प्रोसेसिंग में आपका लिब्रे ऑफिस भी है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी है। जो कि हम लोगों के ओ लेवल के कोर्स में नया टॉपिक, पहले तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही पूछा जाता था, लेकिन इस टाइम लिब्रे ऑफिस से ही क्वेश्चन आ रहे हैं ट्रिपल सी में भी और ओ लेवल में भी। तो हम लोग बेसिक जो है पढ़ेंगे, जो लिब्रे ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे। तो जानते हैं वर्ड प्रोसेसिंग होती क्या है आखिर। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका डॉक्यूमेंट बनाना, एडिटिंग करना, सेव करना और प्रिंट करना। यानी कि अगर आपको बात करी जाए वर्ड प्रोसेसिंग सीखने की, तो वर्ड प्रोसेसिंग में आप क्या सीखते हो, डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है। मान लीजिए आपको कोई एप्लीकेशन दिया गया टाइप करने के लिए, कहीं आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको कोई एप्लीकेशन दिया गया, ये आप टाइप करके लाइए, तो उसके लिए आप किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, कंप्यूटर ओपन करेंगे और उसके बाद किसी न किसी ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे जो कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो। अब उसमें राइटर भी हो सकता है और वर्ड भी हो सकता है, एमएस वर्ड भी हो सकता है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस सॉफ्टवेयर में आप वर्क करना चाहते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर में भी वर्क आप करना चाहते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज ज़रूरी है। तो एक एक करके हम लोग धीरे धीरे आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे डॉक्यूमेंट बनाना है, कैसे प्रिंट करना है, कैसे सेव करना है, इसके बारे में भी आगे जानेंगे। तो वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट बनाना और डॉक्यूमेंट को एडिट करना। एडिट करना मीन्स क्या होता है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट बना लिया तो नॉर्मल हम लोग जब पेज पे लिखते हैं तो वहाँ पे समस्या क्या रहती है मेरे सामने, कि हम लोगों ने अगर कोई डॉक्यूमेंट लिख लिया और उसमें कुछ करेक्शन करना हुआ तो करेक्शन हम लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है। अगर पेन से लिखा मैंने, या आपने कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा पेन से लिख दिया, अब कहीं गलत हो गया तो उसको काट के दोबारा लिखना, तो वो आपको पता चलता है कि हाँ इस पर काट के दिखा गया है। जबकि कंप्यूटर में या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में ये नहीं होता है। इसमें क्या है, जैसे आपने एडिट किया तो जो पहले का मैटर था वो हट जाता है और जो नया मैटर आपने ऐड कर दिया वो आ जाता है। तो ये सुविधा रहती है इसमें। दूसरा क्या है कि मान लीजिए आपने कोई लेटर लिखा और आपने प्रिंट आउट ले लिया, अब आगे भविष्य में आपको फिर से देखना है मान लीजिए, ठीक है, तो उसके लिए आप उसको कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हैं। तो सेव करना और प्रिंट निकालना, आपको तुरंत देखना है, हार्ड कॉपी चाहिए तो आप लोग प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जो प्रिंट निकालते हैं उसको हार्ड कॉपी बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आपका आता है। तो सेव कर सकते हैं और प्रिंट निकाल सकते हैं। सेकेंड आपका है किसी डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को कॉपी करना, पेस्ट करना। यानी कि अगर एक बार आपने कोई डॉक्यूमेंट लिख लिया है और फिर से वही चीज़ आपको लिखनी है, यानी कि किसी कोई एप्लीकेशन आप लिख रहे थे मान लीजिए, उसमें कोई नाम या कोई संस्था का नाम या कोई पर्टिकुलर नेम या कोई जगह का नाम, ये आपने पहले से एक बार टाइप कर लिया, दोबारा से फिर से उसी को टाइप करने का नंबर आता है तो उसको आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यानी कि एक ही चीज़ आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मान लीजिए कोई नाम आपको एक बार, दो बार, तीन बार उस पेज पे आ रहा है, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट में आपके आ रहा, तो आप उसको कॉपी करके दोबारा से उसको पेस्ट कर सकते हैं, लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आपका है थर्ड पॉइंट, टेक्स्ट पर फॉर्मेट अप्लाई करना, जैसे कि फ़ॉन्ट टाइप बदलना, बोल्ड करना, अंडरलाइन करना या इटैलिक करना। और आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग कॉपी पे लिखते हैं तो उसमें जिस फॉन्ट में जिस राइटिंग में एक बार लिख गया वो फिक्स हो जाती है, उस पर फिर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जबकि कंप्यूटर आपको ये भी सुविधा प्रदान करता है कि आपने एक बार जैसे लिखा तो किसी भी राइटिंग में लिख लिया तो कई सारे फॉन्ट्स इसमें होते हैं, फॉन्ट के स्टाइल्स, वो आप चेंज कर सकते हो, अलग अलग स्टाइल में लिख के आ जाएगा। उसको बोल्ड कर सकते हो, ठीक है, अंडरलाइन कर सकते हो या फिर इटैलिक कर सकते हो, ये सारे फीचर्स भी आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है टेबल बनाना और एडिटिंग करना। यानी कि आप अगर कोई ऐसा वर्क आपके पास है जो कि टेबल के फॉर्म में है, ठीक है, जहाँ पे आपको कॉलम खींच के या कॉलम ड्रॉ करके आपको जो है काम करना है, तो ये सुविधा भी यहाँ पे रहती है। आप कॉलम ड्रॉ करके भी काम कर सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, टेबल। टेबल बना सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, एडिटिंग करना। मतलब अगर कुछ गलत हो जाता है या कॉलम कभी ऐड करने हैं, कॉलम हटाने हैं, कोई सेल डिलीट करनी है सेल मर्ज करनी है, तो ये सारे वर्क भी आप लोग इस पर
कर सकते हैं, यानी कि टेबल के साथ भी इस पर वर्क किया जा सकता है। तो ये तो रहा आपका वर्ड प्रोसेसिंग का बेसिक्स, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पे हम लोग क्या करते हैं। अब बात आती है कि लिब्रे ऑफिस क्या होता है, यानी कि लिब्रे ऑफिस जो है हमारा ये क्या है, मैंने अभी बताया कि ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो आपको डॉक्यूमेंट बनाने और एडिट करने में सक्षम बनाता है। यह आपको जो भी आप चाहते हैं उसे टाइप करने और बाद में देखने या एडिट करने के लिए सुरक्षित करने की अनुमति देता है। इन सुरक्षित की गई फाइलों को दूसरे व्यक्ति को भी प्रेषित किया जा सकता है। चाहे में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, डंडा नहीं लगा है, तो इसको आप लोग नोट कर दिएगा, जो इसे अपने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के साथ देख सकते हैं। यानी कि आपका जो लिब्रे ऑफिस राइटर है ये क्या है, एक तो पहली बात ये आपका फर्स्ट पॉइंट जो नोट करने वाला है कि ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और कैसा है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो आपको डॉक्यूमेंट बनाने और एडिट करने में सक्षम बनाता है। जो भी आप चाहते हैं टाइप करने के लिए उसको आप क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। देखना है तो बाद में उसको देख भी सकते हैं। ये सारे फीचर्स भी इसमें आपको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम लोग राइटर ओपन करते हैं तो जैसे ही ओपन करते हैं तो उसकी विंडो जो ओपन होकर आती है वो आप लोगों को मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। जो विंडो आपकी दिखती है कुछ इस तरह से आती है, ठीक है। इस पर देखिए कुछ ऊपर पट्टी दी हुई है, कुछ नीचे दी हुई, जहाँ से आपका ये अनटाइटल्ड लिखा है और लिब्रे ऑफिस राइटर है, फिर फाइल एडिट, ये सारे मेनूज दिए हुए हैं। और उसके बाद नीचे देखिए जहाँ पे ये मैच केस की एक टूल बार दी हुई है, फिर एक पेज ऑफ वन लिखा हुआ है, लास्ट में टाइप हेयर टू सर्च लिखा हुआ है। तो यहाँ तक की विंडो जैसे आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो यहाँ तक की इस तरह से कुछ विंडो ओपन होके आपके सामने आती है। तो इसके बारे में भी क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं कि इस विंडो में कहाँ पे क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर जो यहाँ पे लिखा हुआ अनटाइटल्ड वन, तो ये अनटाइटल्ड वन कब लिख के आएगा, जब आपने कोई फाइल का नाम नहीं दिया होगा, यानी कि फाइल आपकी सेव नहीं है, ठीक है, और आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया है, ठीक है, न्यू फाइल ओपन की गई है और फाइल का नाम कोई आपने दिया नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका ये जो है अनटाइटल्ड वन ये आपका लिख के आता रहेगा, ठीक है। जैसे ही आप फाइल को सेव कर लेते हैं, जैसे ही फाइल आप सेव करते हैं तो जिस नाम से भी आपने फाइल को सेव किया गया है वो अनटाइटल्ड की जगह पे, इस अनटाइटल्ड की जगह पे वो नाम आने लगेगा जो कि आपने फाइल को दिया हुआ है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पेपर में आता है कि अगर आपने कोई फाइल का नाम नहीं दिया है तो किस नाम से आएगी लिब्रे ऑफिस में, तो वो आपकी अनटाइटल्ड वन से आएगी। यही चीज़ अगर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तो वहाँ पे यही चीज़ सेम बदल जाती है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वन लिख के आता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है उसका भी पूछ दे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा ये जहाँ पे अनटाइटल्ड वन और उसके आगे देखिए लिखा है लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी कि अनटाइटल्ड ये फाइल का नाम होगा पहले और फिर उस सॉफ्टवेयर का भी नाम होगा जो कि ओपन है। तो सॉफ्टवेयर आपका ओपन है कौन सा, लिब्रे ऑफिस राइटर। और इस बार को हम लोग बोलेंगे क्या, टाइटल बार, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, डॉक्यूमेंट का टाइटल और जो आपने फाइल बनाई है उसका टाइटल, कि किस नाम से फाइल है और कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन किया गया है, इसका नाम प्रदर्शित होता रहता है। लास्ट में आप अगर देखेंगे जहाँ पे एक माइनस टाइप दिख रहा है, एक सिंबल और दिख रहा है और क्रॉस बटन दिख रही है, ठीक है, तो ये आपके जो हैं कंट्रोल बॉक्स बोले जाते हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, पहला वाला होता है मिनिमाइज़ के लिए, दूसरा जो दिखा हुआ है ये आपका मिनिमाइज़ के लिए होता है, सेकंड ऑप्शन आपका ये होता है मैक्सिमाइज़ और रीस्टोर, और लास्ट ऑप्शन ये आपका होता है क्लोज़ का, यानी कि आपको फाइल क्लोज़ करनी है ये, ठीक है, एप्लीकेशन क्लोज़ करना है तो आप यहाँ से इसको क्लोज़ कर सकते हैं। मैक्सिमाइज मिनिमाइज़ करना है तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी हो गई टाइटल बार। सेकेंड जो आपकी बार आती है यहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडोज़ और हेल्प, जहाँ पे ये दिए हुए हैं मेनूज़, ये बोली जाती है मेनू बार, ठीक है। तो इसको भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें से एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि कितने मेनू होते हैं, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इसमें टोटल फाइल से लगा के हेल्प तक के आप लोग काउंट कर लीजिएगा, 11 मेनूज़ होते हैं इसमें, ठीक है। तो संख्या आपसे पूछी जाएगी तो कितनी, 11।
ठीक है। इसके जस्ट नीचे आपकी जो बार होती है, जहाँ पे कुछ सिंबल्स वगैरह बने हुए हैं, ठीक है, ये कुछ और बार्स होती हैं जो कि यूज़ करते हैं हम लोग किसके लिए, स्टैंडर्ड एज ए स्टैंडर्ड टूल बार। जहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार मीन्स कई सारे आइकन्स के फॉर्म में, या देखिए कुछ लिस्ट के फॉर्म में आपको आइकन्स मिलेंगे जो कि अपना अपना कोई ना कोई मतलब रखते हैं। आगे चल के हम लोग ये भी जानेंगे कि किस का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसके नीचे आपकी एक फॉर्मेटिंग टूल बार दी हुई है, जहाँ पे ये बोल्ड, इटैलिक और ये सब चीज़ें दी हुई हैं, ये आपकी फॉर्मेटिंग टूल बार होती है। यानी कि ये जो आपको दी हुई है, ये मेनू ये जो दिए हुए हैं, ये आपकी कौन सी टूल बार है, स्टैंडर्ड टूल बार। और उसके नीचे जो ये दी हुई है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉर्मेटिंग टूल बार। इसके नीचे आप जो ये आपका ब्लैंक एरिया दिख रहा है, ये आपका जो हो जाएगा, ये डॉक्यूमेंट विंडो हो जाएगी, ठीक है, जहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट लिखते हैं। इसके नीचे आएंगे तो सबसे लास्ट में सबसे नीचे जो बात करें तो ये टास्क बार हो जाती है, सबसे नीचे जो दी हुई है। तो यहाँ पे कौन सा टास्क ओपन है, देखिए सारे दिए हुए हैं, लिब्रे ऑफिस ओपन है, वर्ड ओपन है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो होती है स्टेटस बार होती है, जहाँ पे 1 लिखा है, 0 ये लिखा हुआ है, तो ये आपकी होती है स्टेटस बार, ठीक है। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। और कुछ और चीज़ें इसमें हैं भी, जैसे कि ये आपका रूलर दिया हुआ है, जहाँ से हम लोग पेज को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, कितना रखना है। जैसे यहाँ से देखिए पेज स्टार्ट है, यानी कि यहाँ से लिखना चालू होगा आपका, और कहाँ तक लिखेगा, यहाँ तक आपका मैट्रिक्स में लिखेगा। तो ये आपका रूलर दिया होता है। स्क्रॉल बार आगे दी हुई, ये वाली आपकी स्क्रॉल बार होती है, पेज को आप अप डाउन स्क्रॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपके हैं, इनको और डिटेल में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। जैसे कि टाइटल बार की बात करते हैं, तो आप लोग मैंने बता तो दिया है, लेकिन आप लोग अपने पास नोट करने के लिए भी, ठीक है, पेन और कॉपी रखें ताकि थोड़ा सा लिखते भी रहें, आगे चल के नेक्स्ट टाइम अगर कभी भूल जाते हैं तो आपका रिवीजन के लिए हो जाएगा। तो टाइटल बार की बात करते हैं। टाइटल बार क्या होती है, टाइटल बार डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर दिखाई देता है और फाइल का नाम प्रदर्शित करता है। जब आप नया डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो यह डिफ़ॉल्ट रूप से टाइटल1 फाइल का नाम प्रदर्शित करेगा। मेनू बार क्या होता है, यह टाइटल बार के ठीक नीचे स्थित होता है, जिसमें कौन से मेनू होते हैं, फाइल, एडिट, ये सारे मेनू होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 11 मेनू होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। टूल बार क्या होती है, मेनू बार के ठीक नीचे होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं। सबसे नीचे आपकी जो है सेकंड पे क्या होती है, स्टेटस बार, उसके नीचे आपकी टास्क बार होती है। तो ये भी आपकी स्टेटस बार क्या करती है, इसका कार्य पृष्ठ संख्या, टेक्स्ट स्टाइल, भाषा, इंसर्ट मोड, सिलेक्शन मोड और जूम टाइटल आदि को दिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये सारे आपके ऑप्शंस हो गए स्टेटस बार से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया विंडो का, कि विंडो में कौन कौन से ऑप्शंस कहाँ पे कैसे होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो बात आती है कि आप अगर नया डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। कहाँ से ओपन करेंगे, फाइल पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, या फिर इसके लिए शॉर्टकट भी आप यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+N का। पेपर में आपके एग्ज़ाम में जो है शॉर्टकट भी कई सारी पूछ जाती है, तो हर एक शॉर्टकट्स को आप ध्यान देंगे, और जब भी आप यूज़ करेंगे तो शॉर्टकट को ज़रूर यूज़ करेंगे, ठीक है। कभी आप लाइव कर रहे हैं, कंप्यूटर में बैठे हुए हैं, तो शॉर्टकट्स का आपका यूज़ भी शॉर्टकट का करेंगे। नेक्स्ट बात आती है, अगर आपने न्यू फाइल क्रिएट कर ली, आपने मैटर लिख लिया, सेव कर लिया उसको, और सेव करके आपने उसको क्लोज़ कर दिया। नेक्स्ट टाइम अगर फिर से आप उसी फाइल पे वर्क करना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है क्या, फाइल को ओपन करने का, या ओपनिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। यानी कि आपने क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट में क्या किया, आपने डॉक्यूमेंट बनाया, उसको सेव कर लिया। सेव कैसे करते हैं, उसके 2 तरीके हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। सेव करने के बाद मैंने अगर दोबारा से वर्क करना था उस पर, तो हम क्या करेंगे, उसको ओपनिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, Ctrl+O, या फिर फाइल पे जाके ओपन भी हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेव की बात करते हैं। तो सेव में 2 ऑप्शन आते हैं, ये अक्सर पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, कि सेव और सेव एज में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं आप लोगों को डिफरेंस क्लियर करना चाहूँगा कि सेव की जब बात आती है, तो अगर आपने फाइल को पहले से बना नहीं रखा है, तो चाहे तो आप सेव करें या सेव एज करें। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो देखेंगे कि उसमें जो आपकी न्यू विंडो खुल के आएगी, उसमें सेव एज ही लिखा हुआ। यानी कि चाहे अगर फाइल आपने पहले से नहीं बना रखी है, सेव नहीं है, तो आप चाहे सेव पे क्लिक करें या सेव एज पे क्लिक करें, दोनों ही कंडीशन में आपके पास जो नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स आएगा क्लिक होके, वो आपका आएगा सेव एज का ही, ठीक है। लेकिन
अगर आपने पहले से फाइल सेव कर रखी है और उसी फाइल में आप कोई काम कर रहे हैं, तब आप अगर सेव पे क्लिक करते हैं तो आपके पास अलग ऑप्शन आएगा, और सेव एज पे क्लिक करते हैं तो फिर आपके पास अलग ऑप्शन आएगा। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी कि जब सेव करते हैं, ओनली सेव करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास पहले से फाइल का सेव होना ज़रूरी है। जब आप सेव एज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आप पहले से फाइल सेव नहीं किए हैं, या फिर पहले से फाइल सेव रही है लेकिन उसको हमें किसी नए फॉर्मेट में, या उसको किसी नए नाम से, या उसको किसी नई लोकेशन में सेव करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेव एज का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें उस फाइल को सेम नाम, सेम लोकेशन और सेम आपका फॉर्मेट में सेव करना है, जैसे कि पहले थी वो, उसी फॉर्मेट में सेव करना है, तो फिर हम केवल सेव करेंगे। और सेव की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एस, जबकि सेव एज की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। तो इसको, जो चीज़ मैंने बताई है, इसको मैंने बड़े शॉर्ट में लिख रखा है, सेव फाइल विद करेंट फाइल नेम, करेंट लोकेशन एंड करेंट फॉर्मेट। अगर हमें करेंट का मतलब जो पहले से सेव है फाइल, उसी नाम से, उसी फॉर्मेट से, उसी लोकेशन में रखनी है फाइल को, तो हम लोग क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं केवल। लेकिन अगर हमें सेव एज करेंगे तो क्या होगा कि वही फाइल आपकी नई लोकेशन में या नए नाम से सेव हो सकती है, या फिर नए फॉर्मेट में सेव हो सकती है। जबकि फिर से आप ध्यान रखिएगा, अगर हम फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं, जब फाइल पहले से सेव नहीं थी, तो आप सेव पे क्लिक करें या सेव एज पे, आपके पास जो विंडो आएगी वो सेव एज की ही आएगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपके पास होना चाहिए, और ये आपको जो है अच्छे से आना भी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर इसमें कोई डिफरेंस क्लियर ना हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं फिर से आपको ये चीज़ समझा दूँगा। नेक्स्ट आपका आता है हेल्प। वो हेल्प किस लिए होता है, एमएस वर्ड की तरह राइटर भी आपको सुविधा प्रदान करता है, इसके माध्यम से हम लोग हेल्प ले सकते हैं। यानी कि अगर राइटर के बारे में मुझे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, या किसी ऑप्शन के बारे में आपको जो है जानना है, तो उसके लिए हम लोग जो है हेल्प ले सकते हैं। इसकी हेल्प में आपको ऑप्शंस के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट का ऑप्शन है पेज सेटअप। पेज सेटअप क्या होता है, इसकी मदद से हम लोग अपने पेज को सेट कर सकते हैं कि हमें पेज लेना कौन सा है। जैसे देखा होगा आप लोगों ने, पेज के टाइप अलग अलग आते हैं, A4, A3, A6, लीगल, लेटर, इस तरह के पेजेस आते हैं, आप वो ले सकते हैं। प्लस पेज में आप मार्जिन सेट कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, या पेज का ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, लैंडस्केप रखना है आपको या पोर्ट्रेट रखना है। ये सभी आप जो है पेज सेटअप के माध्यम से पेज को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है, जब करेंगे कैसे, फॉर्मेट पे जाएंगे, वहाँ पेज का ऑप्शन होगा, क्लिक ऑन पेज, फिर सेलेक्ट पोर्ट्रेट या लैंडस्केप करके हम लोग यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वाटर मार्क के बारे में। तो वाटर मार्क आप लोग अगर जानते नहीं होंगे, तो जैसे देखिए मैंने इसमें ये लगा रखा है, ये लिखा हुआ है ग्लोबल इन्फोटेक। तो ये एज अ वाटर मार्क ही होता है कि ऊपर मैटर लिखा हुआ है हमारा, जैसे मैंने लिखा, और इसके पीछे ये क्या है, ग्लोबल इन्फोटेक, ये लग के आ रहा है, तो ये आपका वाटर मार्क ही कहलाता है। तो वाटर मार्क यूज़ किस लिए करते हैं, वाटर मार्किंग एक राइटर डॉक्यूमेंट के सभी पेजों में से किसी भी ग्राफिक्स या टेक्स्ट को सम्मिलित करने का एक तरीका होता है, यह सुनिश्चित करने के लिए डॉक्यूमेंट कॉपी या डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यानी कि अगर इसको फॉर्मेट में या इसको कोई फोटोकॉपी कराना चाहे या स्क्रीनशॉट लेना चाहे, तो इसमें जो पीछे बैकग्राउंड में लिखा है ये नाम ज़रूर आएगा। या तो इसको अलग से टाइप कर लिया तो नहीं आएगा, बट जब तक ये आपका पेज कहीं भी कॉपी होकर जाता रहेगा, तब तक इसमें ये नाम लिखा रहेगा। तो इससे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है या कॉपी नहीं किया गया, ये सिक्योरिटी हो जाती है। ये आपका हो गया वाटर मार्क। नेक्स्ट कुछ बच्चों को समस्या आती है आपका PDF कन्वर्टर में, कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने बनाया, आजकल ऑफिस में या बहुत सारी जगहों पे जो पेज भेजा जाता है, वो क्योंकि हमारे मोबाइल में किसी किसी के राइटर या वर्ड इंस्टॉल नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, किसी को फाइल भेजते हैं, तो PDF ये आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, जिसमें हम लोग फाइल व्हाट्सएप से या ईमेल के माध्यम से एक दूसरे को भेजते हैं। तो वो आपको कैसे बनाना है उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फाइल मेनू पर जाएंगे, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा क्या, एक्सपोर्ट एज का। एक्सपोर्ट एज PDF जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको सेव एज का या सेव बटन दिखाई देगी। जैसे आप सेव करेंगे तो ये आपकी फ़ाइल PDF फॉर्मेट में, यानी कि जो डॉक्यूमेंट फ़ाइल थी, यही फ़ाइल आपकी PDF फॉर्मेट में भी सेव हो जाएगी। यानी कि सेम फाइल आप वर्ड में या राइटर में भी सेव कर सकते हैं, और उसी फाइल को आप
एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसमें, PDF फॉर्मेट में। तो ये ऑप्शंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना कैसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने अभी कट कॉपी पेस्ट के बारे में बताया था कि अगर एडिटर है या वर्ड प्रोसेसिंग है तो उसका मेन फीचर क्या होता है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी लेटर को, वर्ड को, ठीक है, पैराग्राफ को कॉपी या पेस्ट कर सकते हैं, एक जगह से हटा सकते हैं, ठीक है, सारे काम कर सकते हैं। तो कट का मतलब क्या होता है, एक जगह से आपने जो भी सिलेक्शन किया था, जो भी मैटर आपने कट किया उसको उस जगह से हटा के दूसरी जगह ला सकते हैं। दूसरी जगह लाने के लिए आप क्या करेंगे, पेस्ट का यूज़ करेंगे, यानी कि पहले कट किया फिर आपको पेस्ट करना होगा। कॉपी पेस्ट में क्या होता है, जिस जगह में आपने मैटर लिखा था वहाँ भी रहेगा और दूसरी जगह भी आ जाएगा। जबकि कट पेस्ट में क्या होता है, जहाँ पे पहले मैटर जिसको आपने कट किया है वो हट जाएगा और नई जगह पे मैटर आपका पहुँच जाएगा। तीनों की शॉर्टकट की बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कट की क्या होती है, Ctrl+X, कॉपी की क्या होती है, Ctrl+C, और पेस्ट की क्या होती है, Ctrl+V। तो ये रहे हमारे आज के कुछ टॉपिक्स जो कि MS ऑफिस या राइटर के बारे में कुछ डिफरेंसेस हम लोगों ने पढ़े, ये हो गए। उसके बाद राइटर के बारे में कुछ ऑप्शंस हो गए जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ये आप लोग वीडियो देखें, और जो भी समस्या हो या कुछ और वीडियोज़ आप लोग चाहते हैं जिनके बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं है तो आप लोग कमेंट करें, मैं आप लोगों के लिए वो भी वीडियोज़ बना दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए। आप लोग जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आशा करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक करेंगे, ताकि अब हमारा मनोबल बढ़ता रहे और आप लोगों के लिए नए नए वीडियोज़ में लाता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।